यूएस की जो गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है। यूँ तो इनके पोर्टफोलियो में इस टाइम पे 19 या 20 टोकन्स हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ 12 टोकन्स की ही बात करूंगा। ज़रा आप सोचें, ज़रा गौर करें कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, जो इनका प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो इन कॉइन्स को क्यों बाई करें? कोई तो ख़ास रीज़न होगी ना। अगर हम आज इन टोकन्स को बाई करते हैं तो आज हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है ना, तो कल यहाँ पे भी होगी 2-4 सालों में। मैंने 2-4 सालों का वर्ड क्यों यूज़ किया है, मैंने ये टाइम पीरियड क्यों इसके बारे में बात किया, मैंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की क्यों बात की है। देखें, जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो पूरी नेशन की बात हो रही है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात हो रही है। चलिए इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं, वेल्स की बात कर लेते हैं। लेकिन देखिए, इनकी जो प्लानिंग होती है ना, वो 5 साल की होती है, 10 साल की होती है या 15 साल की होती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं ताकि इनका प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ से यहाँ पे होता है। ये लंबी प्लानिंग करते हैं, वो कुछ दिनों की बात नहीं करते हैं, वो कुछ हफ्तों की बात नहीं करते हैं। 2-4 सालों में वो अपने टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं और वो टारगेट्स के जो रिजल्ट्स होते हैं वो अनबिलीवेबल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर आप 2021 में चले जाएं, आपको मैं बताता चलूँ कि जो एक कंट्री है एल सल्वाडोर, उसने बिटकॉइन को, ये पहला कंट्री था जिसने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर पास किया था। इस बात को भी अब 4 साल हो चुके हैं। अब लीगल टेंडर इन्होंने 2021 में पास किया था, लेकिन बिटकॉइन को ये 2016, 17, 18 से ये लगातार बाई कर रहे थे। 8,000 पे इन्होंने कुछ उठाए, कुछ 12,000 पे जब बिटकॉइन की प्राइस थी तब बिटकॉइन को बाई किया, 16,000 पे, 20,000 पे, 22,000 पे, 30,000 पे इसको बाई किया। लेकिन आज देखें, 4 सालों में लीगल टेंडर के बाद की मैं बात कर रहा हूं, मैं 2016, 17, 18 की बात नहीं कर रहा हूं, 2021 से लेके आज तक उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना बढ़ चुका होगा, है ना। वो भी तो एक नेशन थी ना, उन्होंने पहला ऐसी नेशन थी जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर पास किया। माइक्रो स्ट्रेटजी की बात लगा लें आप, उसने 20,000, 18,000, 16,000 पे ये इनकी एवरेज प्राइस थी। ठीक है, $30,000 पे भी, $40,000 पे भी बिटकॉइन को बाई किया। आज $1,00,000 से ऊपर बिटकॉइन जा चुका है। इसी तरह जेपी मॉर्गन का भी पोर्टफोलियो उठा के देख लें, बहुत सारे कॉइन्स हैं। कार्डानो कॉइन होल्ड करे बैठे हुए, लाइट कॉइन होल्ड करके बैठे हैं, लंबी लिस्ट है। खैर, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। आज उनकी प्राइसेस यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। तो इन 12 टोकन्स की जो मैं बात करने वाला हूँ, इनमें से 2 टोकन्स ऐसे हैं, मुझे पता है वो आप होल्ड कर रहे होगे, उनको आज ही अपने पोर्टफोलियो से मिनिमाइज कर लेना। बाकी जो 10 टोकन्स हैं आप इनको होल्ड कर लेना, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से बहुत ही अच्छे टोकन्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको वीडियो में कहा, कोई ख़ास ही रीज़न ही तो होगी कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो उसको होल्ड कर रही है, अपने पोर्टफोलियो में उसका हिस्सा बना रही है ना। तो मैं उन टोकन्स की भी बात करूंगा। आज देखें, प्राइसेस डिफरेंट होंगी, 4-5 सालों के बाद प्राइसेस यहाँ पे होंगी। ठीक है, इस दौरान में प्राइसेस में अप डाउन आते जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा प्राइस ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर तर ही जाती जाएगी। प्राइस कभी ऊपर जाएगी, कुछ नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, कुछ नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, कुछ नीचे आएगी। तो आपने टाइमली बेस पे प्राइसेस को नोट नहीं करना है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हवाले से देखना है, डिफरेंट प्राइसेस पे बाय करना है। किन प्राइसेस पे बाय करना चाहिए वो भी मैं आपको कॉइन्स की लिस्ट के साथ साथ, नेम के साथ साथ आपको गेम प्लान भी बताता जाऊंगा। तो गेम प्लान पे ज़्यादा तवज्जो देनी है, सिर्फ टोकन का नाम सुनकर वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे नहीं देखना है, अदरवाइज आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको 1 बाय 1 सारे कॉइन्स की लिस्ट देता हूं। अभी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस ने मूव टोकन को बाई किया है, जिसका नाम है मूवमेंट, और इसका जो सिंबल है वो है मूव कॉइन। जल्दी से देख लेते हैं ये मूव टोकन को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्यों बाई किया है। अगर हम इनके वेबसाइट पे जाते हैं और इसके इकोसिस्टम में जाते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये एक लेयर 2 की एक ब्लॉकचेन है, राइट, जिसका काम सिर्फ इतना है कि सिक्योर वे में ट्रांजैक्शन फीस लो करके फास्ट स्पीड के साथ ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया जाए। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मोटा मोटा देखेंगे कि ये मूव कॉइन किस बला का नाम है। ओके, यहाँ पे आवर नेटवर्क मूवमेंट इज ए कटिंग एज लेयर 2 solution built using Move VM virtual machine designed to provide developer with a powerful, efficient and scalable platform for creating the next generation of decentralized application, जिसके ऊपर डैप्स बनती हैं। अब वो डैप्स कौन कौन सी हैं हम वो भी देख लेते हैं। इसके अगर हम इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करें
तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट इनके इकोसिस्टम में जाते हैं। मैं वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। इसको इकोसिस्टम में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें इनकी डैप्स की डिटेल मिलती है, जो कि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डैप्स बन भी चुकी हैं, और वो किसकी रिलेटेड है डैप्स, वो डिफाई के रिलेटेड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गेमिंग है, यूटिलिटी डैप्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ज़ोथ है, हेलो है, ये ISPO लिंक है, स्टेबल जैक है, आपको सारा यहाँ पे ब्लॉक विजन है, फ्लिप साइड है, लंबी लिस्ट मिलेगी। देखें जो कि इस टाइम पे देखें ये एक वर्किंग प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर काम हो रहा है, ऑलरेडी वर्किंग प्रोजेक्ट है। इनका जो वैलेट है नाइटी वैलेट, देखें ये वैलेट है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डैप है वो सुप्रा ओरेकल है, जो कि काम चेन लिंक वाले ही काम करते हैं। कोवलेंट है, ब्लॉकचेन डाटा इंडेक्सिंग का एक कॉइन भी है, जियोन बेट्स है, सेंटिमेंट डाटा जो है वो देख लें, सोशल वेब है, डिफाई के, ये कितनी लंबी लिस्ट है। मैं आगे से आगे इसको करता जाऊंगा। ये देखें, ये देखें, ठीक है। नंबर 4 पे पहुंच चुका हूँ, लेकिन इसकी लिस्ट नंबर 8 पे जाते हैं, लास्ट पे, ये देखें इतनी इसकी लंबी लिस्ट है। तो ये जो है अभी इसका इकोसिस्टम अभी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सप्लोर हो रहा है। ये देखें बिटगेट वैलेट, ये भी इसी मूवमेंट को ही यूज़ कर रहे हैं वैलेट को, ये देखें, और इतना फेमस ये क्रिप्टो वैलेट है। तो यहाँ पे इसकी जो करंट प्राइस है वो है 82 सेंट, ठीक है। अभी अभी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसको बाई किया तो इसकी प्राइस 15 से 20% इंक्रीज़ हुई है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा है कि प्राइसेस जो हैं वो फ्यूचर में अप डाउन होती जाएंगी। एक मंथ के बाद अगर आप वीडियो को देख रहे होंगे तो ये प्राइसेस डिफरेंट होंगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमने किस प्राइस रेंज में बाई करना है और कब हमें प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन कॉइन से, अगर हम लॉन्ग टर्म में इसको लेके चलते हैं। तो पहले इसको ज़रा थोड़ा सा कंपेयर एंड कंट्रास्ट ना कर लें। देखें इसकी जो टोटल सप्लाई वो 10 बिलियन है, सर्कुलेटिंग सप्लाई 2.3 बिलियन है मूव टोकन की, और करंट प्राइस कितनी है 82। अभी इसका जो ऑल टाइम लो लगा था वो 16 दिसंबर 2024 को भी रिसेंटली लगा है, वो 59 सेंट था। इसका जो ऑल टाइम हाई 10 दिसंबर को लगा था वो है $1.45, मतलब ये इतना पुराना टोकन नहीं है। बाइनेंस पे आप इसको बाई कर सकते हैं, बाइबट पे, कॉइनबेस एक्सचेंज पे, OKX पे, अपबीट पे, बिटगेट, KU कॉइन, MEX, लंबी लिस्ट है। कॉइन मार्केट कैप पे आके आप कोई भी कॉइन नाम लिखें यहाँ पे सर्च इंजन में जाके, ठीक है, यहाँ पे सॉरी सर्च बार में जाके आप मार्केट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी कि आप किस एक्सचेंज पे बाई कर सकते हैं। आपके कंट्री में कोई भी जो एक्सचेंज वर्किंग है आप उसके ऊपर बाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो लेयर 2 प्रोजेक्ट है, इसी तरह का एक लेयर 2 प्रोजेक्ट मैटक भी है, इसी तरह का एक लेयर 2 प्रोजेक्ट आर्बिट्रम है। आर्बिट्रम के देखते हैं सप्लाई कितनी है। इसकी सप्लाई कितनी है, टोटल 10 बिलियन है। ओके, हम आर्बिट्रम की ज़रा देख लेते हैं। आर्बिट्रम टोकन, आर्बिट्रम आ गया, इसको हम क्लिक करते हैं तो इसकी हमें टोटल सप्लाई यहाँ पे नज़र आ रही है 10 बिलियन। सेम टू सेम इसकी सप्लाई है, ठीक है। सर्कुलेटिंग सप्लाई भी उसके आसपास है। इसका ज़रा ऑल टाइम हाई देखें, क्योंकि ये एक सीनियर टोकन है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो $2.40 है, ठीक है। उसका भी ऑल टाइम हाई लगा है $1.45, मतलब इसने अपना न्यू ऑल टाइम हाई नहीं बनाया मूवमेंट टोकन ने, मूव टोकन की अगर हम बात करें तो। इसी तरह जब ये भी टोकन थोड़ा सा सीनियर हो जाएगा, जैसे मैंने कहा था, जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ लेके चल रहे हैं, उन्होंने आर्बिट्रम को बाई नहीं किया, उन्होंने बाकी आर टोकन को बाई नहीं किया। डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल हैं लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स, उन्होंने मूव को ही क्यों बाई किया, ये सोचने की बात है। इसका जो ऑल टाइम हाई होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2027 में ये $5 पे चला जाएगा, ठीक है। ये मैं कम से कम बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट हो सकता है, और 2030 में हो सकता है ये $12 से $15 तक मूवमेंट की प्राइस चली जाए। इसकी बाइंग रेंज देखें, अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, यूएस की गवर्नमेंट है, अगर आप उनकी देखें ना अकोमोलेशन स्ट्रेटजी देखें, वो DCA कर रहे हैं, डिफरेंट प्राइसेस पे बिटकॉइन को बाई कर रहे हैं, वो डिफरेंट प्राइसेस पे ही इथेरियम को बाई कर रहे हैं, डिफरेंट प्राइसेस पे अदर कॉइन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सारा डाटा मैं आपको साथ साथ में दूंगा, वो डिफरेंट प्राइसेस पे बाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखिए साइड पे न्यूज़ चल रही है, 3 घंटे पहले की जस्ट ये न्यूज़ है, ट्रंप फैमिली वर्ल्ड लिबर्टी 5, ठीक है, बाइंग $4.7 मिलियन मूव। ये इन्होंने आज बाई किया, कल या परसों जब प्राइसेस थोड़ी सी और नीचे होंगी
ये फिर और 10 मिलियन के बाई कर लेंगे, फिर 15 मिलियन के बाई कर लेंगे, मार्केट क्रैश में 20 मिलियन के कर लेंगे। इस तरह डिफरेंट प्राइस पे बाई करके एवरेज करते हैं। समझ आ गई मेरी बात? ओके। अब यहाँ पे अगर आपको ये प्राइस 60 सेंट पे अभी आजकल में मिलती है तो होल्ड कर सकते हैं। अगर इस टोकन को तब होल्ड करना अगर आप इसको 2-3 सालों के लिए होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ शॉर्ट टर्म में प्राइस थोड़ी सी नीचे आएगी, आप घबरा जाएंगे और आप जो है उसको सेल भी कर सकते हैं पैनिक होके। अब जो देखें एक प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब, कुछ सोच के मैं जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि उन्होंने बाई किया होगा, तो उन्होंने 4-5 साल को ही लेके जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये जो बड़े लोग होते हैं ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। इसी तरह जो सेकंड कॉइन है इनके पोर्टफोलियो में वो है काओ टोकन। आप कोई भी देखें कॉइन देखें, आप इथेरियम को देख लें, आप अभी मूवमेंट को देखें, ये जो बाई कर रहे हैं ना ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस के ऊपर इसको बाई नहीं कर रहे हैं, हालांकि बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है। ये कॉइन बेस के ऊपर इसको बाई नहीं कर रहे हैं, ये बिटगेट के ऊपर इसको बाई नहीं कर रहे हैं, ये केयू कॉइन पे बाई नहीं कर रहे हैं, गेट.io पे बाई नहीं कर रहे हैं। ये कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए। ये जो काओ प्रोटोकॉल है, टोकन का जो सिंबल है काओ है, करंट प्राइस 54 सेंट है। ये बेसिकली एक स्वैप प्लेटफॉर्म है। वो अपने ईथर को लेके जाते हैं, यहाँ पे USDC को लेके जाते हैं, डिफरेंट कॉइन्स को वहाँ पे लेके जाते हैं और टोकन्स को बाई कर रहे हैं, है ना। अब स्क्रीन के ऊपर भी आपने देखा होगा, यहाँ पे आपने कि काओ प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए बाकी टोकन्स ये कर रहे हैं। तो इसलिए बाकी भी बहुत सारे स्वैपिंग के प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन काओ प्रोटोकॉल ही क्यों? समझ गए मेरी बात? इनकी जो टोटल सप्लाई है वो 1 बिलियन है, ओनली 1 बिलियन के हिसाब से इसकी प्राइस बहुत कम है, 54 सेंट है। हो सकता है ये आपको मार्केट एक्सट्रीम से एक्सट्रीम भी क्रैश हो 30 सेंट पे भी मिल जाए, लेकिन अगर आप इसको देखें हाईएस्ट पॉइंट पे, वो मैं आपको बताता हूँ कि कितना 2027 में 2030 तक जा सकता है। अब इसके प्लेटफॉर्म पे हम जाते हैं तो ये इसकी कुछ वेबसाइट इस तरह हमें दिखती है, डोंट गेट मिल्क्ड। अब क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, ये स्वैप का काम भी करते हैं। काओ प्रोटोकॉल भी ओपन सोर्स परमिशनलेस डेक्स एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, जैसे मैंने आपको बताया इस डेक्स के ऊपर आप जाके आप टोकन्स को स्वैप कर सकते हैं। MEV ब्लॉकर है, काओ AAM है, वट जो हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ना इतना ज़्यादा टाइम है किसी के पास। ओके, हम इसकी जाएंगे ट्रेड ऑन काओ स्वैप के ऊपर। अब US की जो गवर्नमेंट है उनके सामने इस तरह का ही जो इंटरफेस आता होगा, जब वो काओ के ऊपर एक डिसीजन ले रहे होंगे, आज हमने $1 बिलियन वर्थ के इथेरियम बाई करने हैं, तो वो USDC को लिखते होंगे 1 बिलियन। ठीक है, हम चलो 1 बिलियन नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे जी हमने टोकन बाई करना है। कौन सा टोकन बाई करना है? हमने चलें ACH टोकन बाई करना है, हमने 1000 के करने 1000। ठीक है, तो वो क्वांटिटी आ जाएगी, वो कनेक्ट वैलेट करेंगे। कनेक्ट वैलेट उनका मेटामास्क भी हो सकता है, वैलेट कनेक्ट के थ्रू अगर ट्रस्ट वैलेट है, बाकी वैलेट्स हैं वो भी हो सकता है, लेजर भी हो सकता है, सॉरी ट्रीजर भी हो सकता है, कॉइन बेस वैलेट भी हो सकता है ना। तो वो कनेक्ट वैलेट करके अपने ईथर को यहाँ पे या USD से स्वैप कर लेंगे और ये टोकन स्वैप होके ACH जो टोकन है या कोई भी टोकन है, इथेरियम टोकन है, वो स्वैप होके उनके वैलेट में चला जाएगा जो उन्होंने वैलेट कनेक्ट किया होगा। समझ आ गई मेरी बात? इसलिए इन्होंने स्वैप करने के लिए काओ जो प्लेटफॉर्म को ही चूज़ किया है और इसको ही ये होल्ड कर रहे हैं। ओके हो गया। सेकंड नंबर पे काओ हो गया। नंबर 3 पे जो कॉइन है वो है लाइट कॉइन। लाइट कॉइन को क्यों चूज़ किया है मैंने, अभी फ़िलहाल इन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया कि ये लाइट कॉइन को होल्ड करने जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि क्यों US की जो गवर्नमेंट है वो लाइट कॉइन को अंदर ही अंदर, जो कि इनका वैलेट शायद ऑफिशियल नहीं होगा, ये इसको क्यों होल्ड कर रहे हैं। ये हमेशा टॉप 20 की रैंकिंग में क्यों रहा है 2014, 15, 16 से, क्यों ये हमेशा इसने अपनी पोजीशन को मेंटेन किया। हाँ, पहले टॉप 10 में होता था, अब थोड़ा सा नीचे आ गया क्योंकि इसके जो अदर कंपेटिटर है उन्होंने अपनी जगह वहाँ पे टॉप 10 में बना ली है। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट डेवलपमेंट इज़ द पोटेंशियल अप्रूवल ऑफ लाइटकॉइन ETF इन द यूनाइटेड स्टेट्स। Canary Capital's filing for the Litecoin ETF has derived widespread speculation drawing comparison to Bitcoin ETF journey। बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ तो आज देख लें बिटकॉइन की प्राइस कहाँ पे है। बिटकॉइन की प्राइस देखें $40,000 से पंप हो गए, $50,000 से पंप हो गए $1 लाख, जो कि लोग बातें किया करते थे कभी $1 लाख को ये टच करेगा।
बिटकॉइन ने वो करके भी दिखा दिया है। मैंने उस वक्त मार्केट में कदम रखा था जब इसकी प्राइस $1500 थी, $1500, और मिलियंस में इसका मार्केट कैप हुआ करता था। फिर बिलियन में जब हम मार्केट कैप देखा तो हम बड़े खुश हुए थे, हमने बड़ा जश्न मनाया कि बिलियन को इसने टच कर लिया। आज तो ट्रिलियंस में है। तब कहते थे कि ये एक बबल है, बस्ट हो जाएगा लाइट कॉइन, तब से ये बब्बा कॉइन है, ये कभी इसने परफॉर्म नहीं किया। मैं इसको 3-4 सालों से नहीं बल्कि 2016 से मैं इसको कर रहा हूँ यार, 8-9 साल हो गए हैं। वाह दैट्स ग्रेट। मैंने इसको पहली दफ़ा देखा था तकरीबन ये $7-8 पे होता था ये लाइट कॉइन जो है। एवरेज मेरी प्राइस, ये पंप भी इसने बड़े मारे हैं 16 के, ये बुलरन में $400 के अबव गया था मुझे याद है। तो मेरी एवरेज जो है वो मेरी बड़ी अच्छी एवरेज है इसकी लाइट कॉइन की, $22 से $25 के राउंड बोर्ड मेरी एवरेज है लाइट कॉइन की। अच्छा, इसका ETF अप्रूव होना है। ETF अप्रूव होने का मतलब कि US की गवर्नमेंट ने इसको ग्रीन फ्लैग दे दिया है ना। तो ये आज नहीं कल, कल नहीं परसों, नेक्स्ट वीक, एक मंथ के बाद इसकी गुड न्यूज़ आपको मिल जाएगी। तो लाइट कॉइन भी US की आपको पोर्टफोलियो में जो सबके सामने दिख रहा है उसके अंदर नज़र आ जाएगा, है ना। 2 कॉइन्स ऐसे भी हैं जिनको आपने होल्ड नहीं करना है, वो भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा। लाइट कॉइन जो है इसकी करंट प्राइस 114 है। ये ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर डंप होता है $80 पे मिल जाएगा, $90 पे मिल जाएगा। वही बात है कि आपने 3-4 प्राइसेस पे इसको बाई करना है। अभी देखें इसकी जो टॉप पे भी आपको 18 घंटे पहले की भी न्यूज़ आ रही है। US को तो छोड़ें, ऑस्ट्रेलिया में भी ये फाइल कर दिया गया लाइट कॉइन ETF। ब्रेकिंग, मोनोक्रोम जस्ट फाइल्ड फॉर द फर्स्ट लाइट कॉइन ETF ऑन CBOE ऑस्ट्रेलिया। टिकर क्या है? LTCC। तो ये देखें यहाँ पे ये काम हो रहा है लाइट कॉइन का। अब इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 84 मिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई 84 है, मैक्सिमम भी इतनी है, सर्कुलेटिंग सप्लाई 75 मिलियन है। चार्ली ली के पास जो टोकन्स है उसने सबको बता के मार्केट में रिलीज़ कर दिए थे कि जी मेरे पास जितने टोकन्स हैं मैं इसको सेल कर रहा हूँ, अब मेरे पास कोई टोकन नहीं है, इसलिए ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज है। लेकिन ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये सेंट्रलाइज है। काफ़ी जो बिग वेल्स हैं उनके वैलेट में लाइट कॉइन है LTC। अब यहाँ पे मैं आपको क्यों बताता चलूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं जितने भी कंट्रीज़ में गया हूँ, मेरा सबसे पहला काम, मेरा शौक़ है वहाँ पे जाके मैं बिटकॉइन की जो ATM मशीन्स हैं ना वो ढूंढता हूँ। उसकी पिक्चर्स वैसे मैं टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताता रहता हूँ कि इस कंट्री में ये ब्लॉक ATM की मशीन है बिटकॉइन से, और हम उसके ऊपर वो करेंसीज भी करते रहते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र करते रहते हैं $100 $200 की। तो वो उसके अंदर हमेशा बिटकॉइन एक मुझे नज़र आया है, एक इथेरियम नज़र आया है, तीसरे नंबर पे जो मुझे क्रिप्टो नज़र आया है ना वो लाइट कॉइन नज़र आया है। और जितनी भी मैंने पेमेंट्स की हैं वो बिटकॉइन के थ्रू की हैं, लाइट कॉइन के थ्रू की हैं। कोई मुझे कॉफ़ी का कप भी पीना होता है ना, अगर वो क्रिप्टो करेंसीज को कर रही होती है ना एक्सेप्ट, कोई भी जो ब्रांच है जैसे कोस्टा हो गया या अदर हो गई, वो लाइट कॉइन लाजमी एक्सेप्ट करती हैं, बिटकॉइन भी करती हैं, इथेरियम भी करती हैं। 4th पे मुझे डैश कॉइन नज़र आता है। ये 4 कॉइन्स मुझे हमेशा बिल्ट इन नज़र आते हैं मशीन्स में। तो इसलिए नेक्स्ट पेमेंट मेथड जो है ना वो लाइट कॉइन का होगा। इसमें ट्रांजैक्शन फ़ीस लगती ही नहीं है, तकरीबन 0 ही है। बिटकॉइन में फिर लगती है, इसमें लगती नहीं है। और लाइट चेन के थ्रू जाती है, ऐसे बटन दबाया उधर से ट्रांजैक्शन अपीयर हो जाती है। इसलिए अब देखें ना, अगर आप कॉफ़ी पीने के लिए एक लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, और आपने बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट करनी है, आपको तो 10 से 12 मिनट हो जाएंगे आप इंतज़ार करते करते कि इसकी ट्रांजैक्शन कंफर्म होगी तो मुझे कॉफ़ी का कप मिलेगा। इतनी देर में आपकी ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन टू बुसान। तो है ना, किस किस बंदे ने ट्रेन टू बुसान मूवी देखी हुई है? अच्छी मूवी है, वैसे मैंने देखी नहीं है, तारीफ़ काफ़ी सुनी है। तो ये जो लाइट कॉइन है ये ऐसे लाइटनिंग की स्पीड से, लाइट की स्पीड से इसकी ट्रांजैक्शन होती है एग्जीक्यूट। तो ये मुझे लगता है कि हर कॉफ़ी शॉप में, हर दुकान के अंदर आपको लाइट कॉइन की जो पेमेंट्स हैं वो उसका सिस्टम मिल जाएगा 2 से 3 साल के अंदर अंदर। इसकी जो करंट प्राइस मैंने आपको बताई, बाइंग रेंज तो मैंने बता दिया। मुझे लगता है ऑल टाइम हाई तोड़ देगा ये, $400 या $500 के अबव चला जाएगा। ये ऑल टाइम हाई बेसिकली इसका $412 है, राइट। ये जो ये देखें $114 आपको दिखाई दे रही है ना, ये देखें कल मार्केट ने क्रैश भी होना है, मार्केट ने ऊपर नीचे भी होना है। तो इसलिए ज़रा आप इसको देखें। ये देखें 2016 में $3 3 4 $5 का मैंने इसको ये देखा हुआ है, और 2014 से मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ। और मेरी एवरेज, जब मुझे अकल ज़रा बाद में आई है 2-4 साल के बाद, तो मेरी जो एवरेज बनती है जैसे मैंने आपको बताया वो $22 से $25 के करीब बनती है। मैंने इसको कभी देखा भी नहीं, ऐसे ही पड़े हुए हैं कॉइन्स। ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉइन है, कितने कॉइन्स हो गया, मूव टोकन हो गया, काउ हो गया। काउ का बाय द वे मैंने आपको नहीं बताया, इससे मैं 10x प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सेकंड नंबर पे लाइट कॉइन हो गया। नंबर 4 पे जो टोकन है वो मैं आपको बताता चलूँ, वो है मुझे तो सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ही इथेरियम टोकन।
ठीक है। आज इसकी जो प्राइस है वो आपको 3174 दिख रही है, लेकिन आज से आप 2027 में चले जाएं, 2030 में चले जाएं, ये शायद आपको $10,000 से भी ऊपर दिखाई दे, है ना। तो अगर आप एक इथेरियम औखे सौखे हो गए या हाफ इथेरियम या इसका 10वां हिस्सा भी होल्ड कर लेते हैं तो आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बिटकॉइन की प्राइस वो हाथ से निकल गई, इथेरियम की जो प्राइस है वो मेरा ख्याल है कि अभी आपके हाथ में है। अगर हम इसको 1 साल की भी प्रेडिक्शन देखें तो $4,800 पे ये इजीली जा सकता है, इससे भी अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। ये दुनिया की तकरीबन सारी ही एक्सचेंजेस पे ये अवेलेबल है। तो मेरा जो टारगेट इसका होगा वो $10,000 का होगा 2027 में, ठीक है। 2030 में ये तकरीबन $12,000 से $15,000 होना चाहिए इथेरियम टोकन का। इसके ऊपर इसको किसी भी तारीफ़ की ये मोहताज नहीं है। आए रोज़ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, वो देखें यहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप इस बुलिश ऑन इथेरियम, और ये इनके स्ट्रेटेजिक रिज़र्व में भी शामिल हो चुका है जो इथेरियम टोकन है। तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये नंबर 4 पे आ जाता है, ठीक है। अब जाते हैं वापस, और इसके बाद एक टोकन है रिपल टोकन, राइट। 2 टोकन अभी भी ऐसे हैं जिसको आपने होल्ड नहीं करना है। बेशक वो डोनाल्ड ट्रंप साहब होल्ड करें, आपने उन टोकन्स को होल्ड नहीं करना। आई गेस मेरी कम्युनिटी को पता चल ही चुका होगा अभी तक। ईमानदारी से बताना वो 2 टोकन्स कौन से आपको पता होगा, जो कि मेरी कम्युनिटी से, क्रिप्टोनोट्स की कम्युनिटी से है, ठीक है। अब यहाँ पे रिपल की जो प्राइस है वो $3.17 है। इसके बारे में इतनी स्पेकुलेशन होती है कि $100 को क्रॉस कर जाएगा। मुझे इस पर बिलीव नहीं है कि ये $100 को क्रॉस करेगा 2030 तक, ठीक है। 2040-45 तक कर जाए तो पता कुछ नहीं है। फ़िलहाल के लिए बैंकिंग का कॉइन है, कम्प्लीटली सेंट्रलाइज है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये इतना ज़्यादा इसको बड़ी मार पड़ी है, बड़ा बोर कॉइन ये रहा है, ठीक है। ये SEC के साथ इसका पंगा चला था। अभी कल की ये न्यूज़ है कि जो इनका मामला था, रिपल का जो मामला था, वो सिविल एक्शन रिमूव हो चुके हैं SEC की तरफ से, जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब पावर में आए हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई गई है। मेरे मुताबिक अभी आपको इसको बाय नहीं करना चाहिए, इसको ज़रा थोड़ा सा डिप लेने दें, $2 तक आने दें। जो गवर्नमेंट है या कोई भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं वो इसके अंदर थोड़ा सा लेके आएंगे, फंड क्रिएट करेंगे, फिर वो नीचे प्राइसेस पे जो रह चुके हैं ना बंदे वो बाई करेंगे। तो मेरा ख्याल इसको $2 तक आने देना चाहिए, अभी इसको होल्ड नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये मैक्सिमम देखें जो सेंट्रलाइज होते हैं ना उसके अंदर मैनिपुलेशन काफ़ी होती है। $5 से $7 तक इसका टारगेट आप लेके चल सकते हैं 2 साल के अंदर अंदर। 2030 तक ये $10 को क्रॉस कर सकता है। मेरी प्रेडिक्शन से आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। अगर आप 20 या 50 या $100 वाले हैं ना तो आपको मेरी ये बात पसंद नहीं आएगी, तो बेशक वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो उस ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैं कंटेंट बनाऊं वो आप लोगों को पसंद ही है। पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। ये भी आपको वर्ल्ड की सारी एक्सचेंजेस के ऊपर मिल जाएगा। तो ये टोकन हो गया, कितने टोकन हो गए हैं? इथेरियम भी हो गया, रिपल हो गया, लाइटकॉइन, काओ, स्वैप हो गया, मूवमेंट, 5 हो गए हैं। बाकी रह गए हैं आगे टोकन। मैं कट भी करता जाऊँ, अदरवाइज़ ऐसा ना बार बार रिपीट होता जाए। लाइटकॉइन, रिपल, काओ। इसके बाद जो नेक्स्ट टोकन है ना वो तो कमाल है, उसका मैं फ़ैन भी हूँ। ये देखें, ये टक्कर देने वाला इस बहुत सारे जो कॉइन हैं वो है सोलाना टोकन नंबर 6 पे। बहुत सारे टोकन ऐसे हैं जिन्होंने ये क्लेम किया कि हम इथेरियम किलर हैं, लेकिन वो फेल हो गए। अब तो जो बंदा जो भी टोकन ये क्लेम करता है ना, टीम ये क्लेम करती है कि हमारा टोकन इथेरियम किलर है, वो स्कैम समझा जाता है आजकल, ठीक है। सिर्फ एक सोलाना ऐसा टोकन है जिसने टक्कर दी है इथेरियम को, नेटवर्क को, कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, जो US की गवर्नमेंट हैं, वो इथेरियम को उन्होंने इतना बाई नहीं किया जितना सोल टोकन को बाई किया। और उन्होंने अपना जो मीम टोकन था ना, ट्रंप कॉइन, जो मिलानी कॉइन है, उनका फैमिली टोकन है, वो भी उन्होंने सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर किया है, ठीक है। इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा सुपर बुलिश हूँ। 234 इसकी प्राइस है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि ये $1000 को क्रॉस करेगा 2027 के स्टार्टिंग में, ठीक है। 2030 में ये $1500 से लेकर $1800 तक, ये मेरा मिनिमम टारगेट इतना है कि इतना हो सकता है 2030 में। ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये $1000 जो है वो 2025 के लास्ट तक ही कर दे, है ना। ये मैं मिनिमम कर रहा हूँ। बाकी जो अपडेट्स होंगे वो आपको बशर्ते ज़िंदगी, तब तक पता नहीं मैं ज़िंदा हूँगा भी कि नहीं हूँगा, तो ये मुझे आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसकी अपडेट्स मिलती ही जाएंगी, या मेरे क्रिप्टोनोट्स चैनल के ऊपर मिलती जाएगी यूट्यूब के अंदर, ठीक है। ये मेरा सेकंड चैनल है मोहसिन ट्रैक के नाम से। इसके ऊपर मैं सिर्फ स्पेशल जो वीडियो है वो इसके ऊपर अपलोड करता हूँ। इसका अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सोलाना टोकन 2027 में और 2030 में 1500 से लेके $2000 तक भी ये जा सकता है। ये इतनी ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है, 10x हमें ये प्रॉफिट दे सकता है। सोलाना में सुपर बुलिश नहीं होगा तो किस में होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टोकन है मैं इसको भी कट कर देता हूँ, सोलाना को कम ज़्यादा जो नेक्स्ट टोकन है ना ये इतना ज़्यादा मतलब नहीं किया उन्होंने होल्ड, लेकिन इनके पोर्टफोलियो में मुझे दिखा है। आई डोंट नो उन्होंने इसको क्यों इतनी हाई प्राइस पे बाई किया है। ये इंतहाई बोर टोकन रहा है, किसी दौर में मेरा फेवरेट टोकन हुआ करता था, लेकिन इन्होंने USDT अपना टोकन जो स्टेबल कॉइन है वो लॉन्च किया, तो ये कल बहाना भी मार सकते हैं कि जी हमारा USDT टोकन स्टेबल नहीं रहा, $1 से उसकी प्राइस नीचे आ गई है, तो हम अपने फंड्स यहाँ से निकाल के उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। कभी भी जो टोकन डी पैग होता है ना, अगर वो 3-4 सेंट नीचे चला जाए तो वो दोबारा से पैग नहीं होता है। वो लोगों को इनकी मजबूरी का पता होता है, वो बाई करते रहते हैं, ये लिक्विडिटी डालते रहते हैं, ये टोकन सेल करते रहते हैं, और बाद में क्या होगा वो कभी $1 तक पहुंचता नहीं है तो पट्टा बैठ जाता है। इस तरह बहुत सारे कॉइन्स में हुआ है, लूना टेरा के साथ भी यही हुआ था। तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप इसको होल्ड करें, कल मार्केट एक्सट्रीम क्रैश होती है तो फिर आप ट्रॉन कॉइन को बाई कर लें। अदरवाइज़ अगर आपने इसको 2030 तक करना है तो इसमें से $50 $100 इन्वेस्टमेंट करें, रख के छोड़ दें, क्योंकि तब तक ये $2-4-5 तक तो चला ही जाएगा, है ना। तो ये अच्छा टोकन है। वैसे मेरी मोस्टली जो ज़िंदगी की ट्रांजैक्शन मोस्टली हुई है वो ट्रॉन नेटवर्क के ऊपर हुई है। आजकल इसकी फ़ीस ज़रा हाई हुई हुई है, प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। ट्रांजैक्शन फ़ीस में 5 से $7 लगते हैं। किसी दौर में फ्यू सेंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाया करती थी, ये विद इन सेकंड्स के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती। हो सकता है कि उन्होंने कोई ट्रॉन कॉइन को बाई करना हो नेक्स्ट, तो वो ट्रॉन कॉइन को बाई करें एज ए फ़ीस के लिए, ये उन्होंने स्मॉल क्वान्टिटी में बाई किया हुआ है, ठीक हो गया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टोकन है, मैं ट्रॉन को भी इकट्ठा कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं। 8 टोकन जो है, 8th टोकन वो है इंजेक्टिव टोकन, INJ इंजेक्टिव टोकन। इसकी जो करंट प्राइस है वो $18 है, ठीक है। इसका जो हाई है वो $19 का है, $52 का है, और इसका जो ऑल टाइम लो था वो काफ़ी लो था। ये 4 साल पहले की बात है, 2020 की। काफ़ी कमाल की ये ब्लॉकचेन है, ठीक है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसको बाई किया हुआ है। ये अभी US की स्ट्रेटेजिक फंड्स में शामिल नहीं हुआ है इंजेक्टिव टोकन जो है, ठीक। तो ये अगर आपको $12 से $13 तक मार्केट क्रैश होने पर मिलता है तो अच्छी बाइंग हो सकती है। $50 ज़्यादा से ज़्यादा लेके चलें। तो ये इनके पोर्टफोलियो में था, मैं इसलिए ये कॉइन आपको बता रहा हूँ। बाकियों से ये अच्छा कॉइन है। कुछ कॉइन्स तो मैंने डिस्कस ही नहीं करना मुनासिब समझता। मुझे लगता है वो मार्केट में जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, वो इसलिए उन्होंने ऐड किए हुए हैं ताकि लोग इसको देख के वो बाई करते जाएं और हम बाद में हम इसको सेल करते जाएं। इसलिए मैंने उनको डिस्कस नहीं किया। मैंने सिर्फ 12 टोकन्स की बात करूँ, बाकी 20 टोकन है मेरा ख्याल पोर्टफोलियो में, बाकी 7-8 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इंजेक्टिव टोकन को भी होल्ड कर सकते हैं, अच्छा टोकन है, लेकिन बाइंग ज़रा देख लें, $12 से $14 तक मिलता है, बेटर है। $50 तक इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता ये जाएगा 3-4 साल के अंदर, ठीक है। जितनी इसमें ग्रोथ होनी थी वो रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट जो टोकन है ये भी हो चुका है इंजेक्टिव। नेक्स्ट जो टोकन है जो कि इंतहाई बोर हुआ हुआ है, लेकिन हम सब ने उसको होल्ड किया हुआ है, वो है पोल टोकन, मेटक टोकन। करंट प्राइस 40 है, ऑल टाइम हाई इसका जो था $1.29 है, राइट। ऑल टाइम हाई लो जो है वो 28 सेंट है, और ये वेरी इजीली ये 129 को ये कर देगा, क्रॉस कर देगा। देखें इन्होंने लेयर 2 के 2 ही प्रोजेक्ट्स उठाए हैं। पहला मूवमेंट है, ठीक है। सेकंड जो है वो पोल है जिसको मेटक बोलते हैं। अभी इंडियन के जो टॉप जो हैं इन्वेस्टर्स हैं या जियो के जो मोबाइल हैं सारी, जो उन्होंने इसको ब्लॉकचेन को यूज़ किया हुआ है, वो किया है पोल टोकन को, ठीक है, मेटक टोकन को। तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। मिनिमम मुझे लगता है कि 2027 में इसकी प्राइस जो है वो $5 से अबव होनी चाहिए। 2030 में अगर ये मार्केट में टिक्का रहता है, जो कि टिक्का रहना चाहिए, इसको टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा वैलेट इसको होल्ड कर रहे हैं। होपफुली कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी तो मुझे लगता है ये $7 से $10 तक भी जा सकता है। ये लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, 5 साल की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में मेरा टारगेट $1 है, ठीक है। और विद इन फ्यू मंथ, मतलब कि 2026 के स्टार्टिंग में मुझे लगता है ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़ देगा, 129 से ऊपर चला जाएगा। ये 129 मेरा ख्याल है कि ये 129 से इसका ज़्यादा हाई है। ये क्योंकि 140 पे तो मैंने खुद सेल किया हुआ, ये डाटा ज़रा गलत है,
ठीक है, ईयरली डाटा हो सकता है, ये डाटा गलत है, मैं आपको बता दूं 129 इसका डाटा गलत है, ये 140 पे तो मैंने इसको सेल किया हुआ है, तकरीबन 180 या 160 के राउंड अबाउट इसका ऑल टाइम हाई होना चाहिए। मुझे ज़रा कंफर्म करके कमेंट करके बताएं कितना है, क्योंकि ये डाटा इसके ऊपर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर गलत है, मैं शुरू से इसको ट्रैक करता आ रहा हूँ। खैर ये मेरा ख्याल डाटा इन्होंने पोल का डाला हुआ है 129, ठीक है, वो जब पहले दिन लैंड हुआ था। मैटक का जो है ना, मैटक के ऑल टाइम हाई को देखेंगे वो काफ़ी हाई है, $2-3 पे मेरा ख्याल शायद गया हुआ है, मुझे ज़रा कंफर्म करके बताइएगा। जो पुराने मेंबर्स हैं उनको याद होगा, मेरे जहन से अनफॉर्चुनेटली निकल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट जो टोकन है वो है BTC, ठीक है, BTC जितने भी होल्ड कर सकते हैं आप कर लें, लेकिन इस प्राइस पे नहीं, मैं नहीं कहूँगा आपको। इसने $85,000 पे, इवन $70,000 पे भी ये मार्केट को लेके जाएंगे, तब आप इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी अदर कॉइन्स की लंबी लिस्ट है, वक्त के साथ साथ ये और भी मार्केट में लेके आएंगे कॉइन्स, तो हम उसकी तरफ भी देखेंगे। BTC भी आपके वैसे होने चाहिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए 2030-40 के लिए रख लेना तो कमाल हो जाएगा। बहुत सारे लोग, JP Morgan हो गया, ग्रे स्केल हो गया, वो बिटकॉइन को इस टाइम पे $7 लाख पे देख रहे हैं मिनिमम। ओके, तो ये था लास्ट कॉइन। अब 2 टोकन जिनकी मैं बात करने वाला हूँ, मुझे पता है कि आप गैस कर चुके होंगे। एक तो टोकन है फारग तरीन टोकन, जिसको मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, वो है ट्रंप टोकन, ऑफिशियल ट्रंप टोकन। इसका कोई लेना देना नहीं, कल ट्रंप साहब होंगे या नहीं होंगे पता नहीं है, US की गवर्नमेंट में कोई और आ जाएगा तो ये ट्रंप ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बनता नहीं है। सेकंड जो टोकन है बड़ा ही फजूल टोकन है, फैमिली टोकन ही है, पूरी फैमिली एक ही बात पे लगी हुई है, मिलानी टोकन करके नाम है, ऑफिशियल मिलानी मीम टोकन है, इसको भी आप बाय ना करें, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। ये टोकन्स की लिस्ट है जो मैंने आपके सामने रखी है, मैंने टारगेट्स भी बता दिए हैं और मैंने सारे आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। अब जो है वो मार्केट वॉलेटाइल है, कल कुछ भी हो सकता है, आज की डेट में ये अच्छे कॉइन हैं, कल अगर कोई कॉइन हैंकी पैंकी करता है हम उस टोकन को निकाल देंगे अपने पोर्टफोलियो में। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल यूज़ करना होगा और इसके अलावा आपको हमें ट्विटर पे, X पे फॉलो करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों इन टोकन्स में आप कौन सा कॉइन ऑलरेडी होल्ड करें उसका मुझे ज़रा नाम बताएं, आप उसकी प्राइस भी बताएं, क्योंकि हो सकता है आप ये वीडियो 1 मंथ के बाद देख रहे होंगे, 2 मंथ के बाद देख रहे होंगे, 1 साल के बाद देख रहे होंगे, उस वक्त टोकन की प्राइस कितनी होगी या आपने इस टोकन में आपकी एवरेज प्राइस कितनी है इन टोकन्स में, आप वो मुझे बता सकते हैं। कौन सा टोकन आपका मोस्ट फेवरेट है, ठीक है, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।